हेलो दोस्तों, आज हम आइए देखते हैं प्रकृति एवं वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, नेचर एंड क्लासिफिकेशन। पदार्थ। मैटर किसे कहते हैं? हमारा ब्रह्मांड अनेक प्रकार के पदार्थों का बना होता है। ठीक है। इन पदार्थों में ठोस, द्रव तथा गैस होते हैं। कुछ को हम तत्व कहते हैं, जो कुछ को यौगिक तथा मिश्रण कहते हैं। ये सभी पदार्थ द्रव्यमान युक्त तथा आयतन युक्त होते हैं। इनमें कार्य करने की क्षमता अर्थात ऊर्जा भी होती है। अतः ब्रह्मांड की ऐसी सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन हो, उन्हें पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा में आयतन भी होता है और उसका वजन भी होता है। जल, वायु इत्यादि। ठोस असंपीड़ित, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इनकम्प्रेसिबल, एवं उच्च घनत्व वाले होते हैं। ठोसों में अंतर आणविक बल, जो ठोस का जो होता है मोलिक्यूलर, वो बहुत का बोलते हैं सटा हुआ रहता है, बहुत नज़दीक रहता है, इसलिए वो मजबूत रहता है। द्रवों में अंतर आणविक बल हल्का, मतलब ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो द्रव में रहता है, पिघला हुआ रहता है। गैसों का अंतर आणविक बल बहुत ही दूर दूर में रहता है, इसलिए वो जल्दी फैल जाता है। कभी भी हम लोग गैस सिलेंडर को जब खोलते हैं तो तुरंत रूम पे महक आने लगती है, पूरा रूम में फैल जाता है। इसी कारण एक ही पदार्थ 3 अवस्था में रह सकता है, जैसे जल। ठीक है, जल को बर्फ़ भी बना सकते हैं, पानी भी पानी अवस्था में रहता है और वाष्प भी बन जाता है। इसीलिए बोला गया है जल को 3 अवस्था में रख सकते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था की बोस-आइंस्टीन कहा जाता है। पदार्थ की प्रकृति, गुण क्या होता है, आइए देखते हैं। किसी पदार्थ को जिन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, उन्हें उसके पदार्थ का गुण कहते हैं। ठीक है। किन किन कारणों से हम पता लगाते हैं कि वो कौन सा है, आइए आगे देखते हैं। दुनिया के किन्हीं भी 2 पदार्थों के सभी गुण समान नहीं हो सकते हैं। पदार्थ के सभी गुणों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो पहला है भौतिक गुण और दूसरा है रासायनिक गुण, जिससे बोलते हैं भौतिक गुण को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। पदार्थों में अपनी भौतिक अवस्था के कारण जो जो गुण पाए जाते हैं, उन्हें भौतिक गुण कहते हैं। जैसे रंग, गंध, स्वाद, घनत्व, विशिष्ट घनत्व, क्वथनांक, द्रवनांक, हिमांक, अपवर्तनांक, घूर्णनशीलता इत्यादि। ठीक है। इसी के कारण हम भौतिक गुण पहचानते हैं। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी पदार्थ की क्रियाशीलता को बताने वाले गुण को उसका रासायनिक गुण कहते हैं। ठीक है। इसमें पदार्थों के क्रियाशील अथवा अक्रियाशील होने की जानकारी मिलती है। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भौतिक गुण के आधार पर, इस आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, जो होता है पहला ठोस और दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस को गैस ही बोलते हैं। इसमें ठोस में क्या होता है? ठोस में ये होता है कि आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। जैसे पत्थर का जो वजन है वो निश्चित होता है, उसका आकार भी निश्चित होता है। लकड़ी का भी आयतन और जो आकार होता है वो निश्चित होता है। द्रव, इसमें आयतन निश्चित होते हैं परंतु आकार अनिश्चित होते हैं। जैसे पानी को अगर हम बोतल में डालते हैं तो वो बोतल आकार ले लेगा, और अगर हम उसे कोई कटोरा या कहीं उसमें रखते हैं तो वो उसका आकार में ही उसी का शेप में आ जाता है। इसीलिए उसका आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। गैस, इसमें आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। गैस को जितना चाहे उतना हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। इसका आकार नहीं होता है और इसका आयतन भी अनिश्चित नहीं होते हैं। इसमें आवाज आएगा।
कैसे आएगा यार, आवाज तो नहीं